सबसे पहले मैं अपने शिव गुरु और माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। गुरु भाई गुरु बहनों, आज मैं आप लोगों के लिए एक नई कथा लेकर आई हूँ। इस कथा को पूरा सुनिएगा। पूरा सुनने से शिव जी की महिमा प्राप्त होगी। एक गांव में सीमा नाम की एक शिव शिष्य बहना रहती थी। वह बचपन से ही शिव जी का पूजा करती थी। सीमा बहुत ही गरीब परिवार से थी और उसके जन्म होते ही उसकी मां की मृत्यु हो जाती है। इस वजह से उसके पिताजी सीमा को जरा भी पसंद नहीं करते। सीमा की एक बूढ़ी दादी थी जिसे सिर्फ घर में उसकी दादी ही मानती थी उसे। उनका कहना था कि ये तो उसके किस्मत में लिखा था, इस बच्ची का क्या कसूर है। लेकिन सीमा के पिता नहीं मानते थे। उसे उसकी हत्यारी समझते थे। उसे अपनी नज़रों के सामने भी नहीं देखना चाहता था। और सीमा के पिता सारा काम धाम छोड़कर हमेशा शराब पीता रहता था। उसकी माँ हमेशा समझाती मगर वो मानता ही नहीं था। सीमा की दादी बेचारी दूसरे के घरों में काम करके लाती और जैसे तैसे अपना घर चलाती। सीमा बड़ी होती गई और वह बड़ी होने के साथ साथ सुंदर, सुशील और गुणवान भी थी। वह सुबह सबसे पहले फूल बेलपत्र लाती, स्नान आदि करके महादेव जी का पूजा करती थी। यह सब से उसके पिताजी सीमा को पूजा करते देख हमेशा उसके पिताजी उसे डांटते थे कि तुम भगवान का पूजा मत करो, ये नहीं सुनने वाले हैं किसी का। अगर सुनते तो तुझ जैसी अभागन को बेटी मुझे नहीं मिलती और ना ही तेरी माँ मरती। यह सुनकर सीमा हमेशा रोती थी और अपनी दादी से कहती कि दादी सच में मैं अभागन हूँ। तो उसकी दादी कहती नहीं बेटी, तुम मेरी घर की लक्ष्मी हो, तुम्हारे वजह से तो मैं जीवित हूँ। ऐसे ही एक दिन सुबह सुबह सीमा फूल बेलपत्र लाने जाती है। रास्ते में कुछ बदमाश लड़के उसे परेशान करने लगते हैं। सीमा अपना बचाव के लिए उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। डर के मारे वह उसे जिधर सही लगा वो भागती गई। जिधर वह भाग रही थी उधर एक नगर का राजकुमार शिकार करने आया। तभी रानी को भागते देखता है तो उसे रोक कर पूछता है, आप इस तरह से क्यों भाग रही हो? मैं सुबह सुबह फूल बेल पत्र लाने जाती हूँ तो मेरे कुछ बदमाश लड़के मेरे साथ बदमाशी कर रहे हैं, तो मैं अपना बचाव के लिए इधर भटक गई हूँ। तो राजकुमार सीमा की सुंदरता और मासूमियत देखकर उस पे मोहित हो जाता है। इतने सारे बदमाश आ जाते हैं तो उस राजकुमार को देखकर डर के मारे भाग जाता है और फिर सीमा के गांव में जाकर उसके बारे में सबसे झूठ बोल देता है कि सीमा बदचलन है, उसने किसी मर्द के साथ उसे देखा है। मुझसे बोलने लगी कि अगर मैं किसी को बताऊंगा तो मुझे बदनाम कर देगी। मैं उसकी साथ में ज़बरदस्ती कर रहा था। तभी इतने में सीमा और वह राजकुमार वहां पर पहुंचा। तभी उसके पिता अपनी माँ से कहता है कि माँ, तुम अपनी पोती पर बहुत भरोसा करती थी, तुमको लगता था कि वह बहुत अच्छी है, लेकिन देख लो तुम्हारी पोती अभागन के साथ साथ बदचलन भी हो गई है। सीमा की दादी सुनकर सीमा के पिता को डांटने लगती है और कहती है, तुम अपनी बेटी को अभी तक पहचाना ही नहीं। गांव वाले भी बोलने लगी कि देख लो, जब इसका पिता ही अपनी बेटी को कह रहा है कि वह गलत है तो यह तो गांव से रहने लायक ही नहीं है। तभी वह राजकुमार कहने लगता है कि आप सब क्या कह रहे हैं, इसकी इसमें क्या गलती है, इसकी इसमें क्या गलती है। तभी गांव वाले उस राजकुमार की बात नहीं सुनते हैं और सीमा के सामने जलता कोयला बिछा दिया कि इस बदचलन लड़की को यही सजा देंगे कि इस जलते कोयले से चलती हुई जाएगी। राजकुमार सीमा को मना करने लगता है तो सीमा कहती है, नहीं, आप मुझे मत रोकिए। आज मैं अपने चरित्र पर उंगली उठाए हुए लोगों पर गलत साबित करूंगी। बचपन से लेकर आज तक मेरे पिताजी मुझे गलत माने, अभागन माने कि मैं अभागन हूँ, तो आज मेरे पिताजी खुद मेरे ऊपर उंगली उठाए कि मैं अभागन के साथ साथ बदचलन भी हूँ। मेरे दादी के परवरिश पर
सवाल खड़ा किया है। अपने महादेव पर बहुत भरोसा करती हूँ कि मेरे महादेव कभी मेरे साथ गलत नहीं करेंगे। तभी यह बोलकर अग्नि माता को कहती है, अग्नि माता, अगर मैं चरित्रहीन हूँ तो आप मुझे भस्म कर दीजिएगा। यह बोलकर अग्नि माता को प्रणाम करती है और महादेव को याद करके ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए वह लहकते कोयले पर अपना पैर रखती ही है तो वैसे ही सारा लहकता कोयला फूल में बदल जाता है। यह देखकर सारे गांव वाले और सीमा के पिता चौंक जाते हैं। तभी वहां पर महादेव प्रकट होते हैं। सारे गांव वालों से क्रोधित होते हैं और सबसे ज़्यादा सीमा के पिता पर क्रोधित होते हैं, क्योंकि अपने बच्चों पर भरोसा करना चाहिए कि वो ऐसा नहीं कर सकते, मगर तुम ऐसा जो अपनी ही बेटी पर लांछन लगाने से ज़रा भी डर नहीं लगा। बाहर वाले बोलते हैं तो समझ आता है कि बाहर वाले नहीं जानते हैं, लेकिन एक घर वाले अपने बच्चे को गलत मानते हैं और वो गलत नहीं है तो यह घर वाले की भी गलती होती है। इसलिए महादेव बेटी पर लांछन लगाने से ज़रा भी डर नहीं लगा, जरा सा भी शर्म नहीं आया। यह तो मेरी प्रिय भक्त है। तभी सीमा शिव जी के सामने हाथ जोड़कर सबके तरफ से माफ़ी मांगती है और सारे गांव वाले भी माफ़ी मांगते हैं और सीमा के पिता को भी अपने किए पर पछतावा होता है और शिव जी से माफ़ी मांगता है। तभी महादेव सबको माफ़ कर देते हैं और कहते हैं कि सीमा के पिता से कि यह इस राजकुमार से अपनी पुत्री का विवाह करा दो, यह भी मेरा भक्त है। यह सुनकर महादेव की बात की आज्ञा मानकर दोनों के विवाह कराने का ठान लेता है। तभी महादेव दोनों को आशीर्वाद देकर वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। सीमा का विवाह उस राजकुमार से हो जाता है और उसके पिता शराब पीना छोड़ देते हैं और सीमा और राजकुमार दोनों सुखी जीवन व्यतीत करते हैं और उसके पिता शराब पीना छोड़ देते हैं और उसका भी सुखी पूर्वक जीवन व्यतीत होता है और वह अपनी माँ के साथ शिव जी का नित्य दिन वो भी शिव जी में पूजा पाठ में लीन रहता। गुरु भाई गुरु बहनों, आजकल बच्चे पर यह सत्य है कि पहले की तरह भरोसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं उन माता पिता से कहना चाहती हूँ कि जब भी ऐसी कोई दुविधा आए जिस पे आपको लगे कि हमारे बच्चे गलत हैं तो सबके सामने गलत ना बोलें, उन पे गलत असर पड़ सकता है। उन्हें अलग से समझाएं कि वह गलत कर रहे हैं। आपके बच्चों के साथ गलत हो रहा है तो अपने बच्चों पर भरोसा करके उन्हें दूसरों की गलतियों पर ना डांटें, दूसरों की नज़रों में ना गिराएं। मैं यह भी नहीं कहती कि अपने बच्चों को गलत पर भी सही बोले, यह तो हम जैसे माता पिता गुनहगार होंगे। गुरु भाई गुरु बहनों, अगर वीडियो में बोलते समय मुझसे गलती हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। आप लोगों के सपोर्ट से ही मुझे ढेर सारा प्यार और सहयोग मिला है, इसलिए मैं आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ और इसी के साथ हर हर महादेव, घर घर महादेव।